सौरभ जी की रोस्ट वीडियो बना, भाई सौरभ जी की रोस्ट वीडियो बना। अरे भाई नहीं बना सकता मैं सौरभ जी की रोस्ट वीडियो। अरे भाई पहले इनका शकल देख कितना भोला है, मैं इनके बारे में कैसे रोस्ट वीडियो बना सकता हूँ। पर भाई इनकी शकल पे मत जा, ये बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। क्या बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और भाई तभी मैंने इनकी बात सुनकर सौरभ भाई का शादी वाला ब्लॉग गलती से देख लिया। भाई शादी का ब्लॉग तो देखकर मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। भाई अपनी शादी में ऐसा कोई क्रिंज ब्लॉग कैसे बना सकता है, वो भी अपनी शादी में। भाई तब से मुझे इनके ऊपर खुजली होने लगी है कि इनको रोस्ट करना है तो करना है। तो चलो भाई बिना किसी देर करते हुए इस रोस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। पेमेंट से लिखा हुआ है देखो। चल झूठा। गाइस गाइस गाइस, हेलो गाइस, देखो हम चारों भाई तैयार हो गए हैं। चारों भाई ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं। हमारे कपड़े के बटन में डायमंड का बटन है और पिछवाड़े में भी एक बटन दिया हुआ है, वो भी डायमंड का है। ये मैंने बहुत ही मेहनत से खरीदा है। अरे बस कर भाई, और कितना रुलाएगा, तू तो शादी करके और रुला रहा है। तो भी चाची डांस कर रही है मेहंदी पे और हम देख रहे हैं यहाँ से। अबे साले तभी क्योंकि चाची नहीं चाहती है कि तू उसके मूव का वर्णन करे कि चाची ऐसी डांस कर रही है, चाची वैसी डांस कर रही है। अरे रख दे कैमरा, छोड़ दे उसे। और हाँ, चाची अपने प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहती है, वो अपने परिवार तक ही अपने सीमित को लिमिट रखना चाहती है। लेकिन बता भाई, तू तो आज का जॉब भी नहीं छोड़ रहा है, फेरे भी ले रहा है। तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया। 4 फेरे ले लिया हूँ, 5 फेरे ले लिया हूँ, 7वां फेरा तो लेना बाकी है, ले लूं क्या? अरे भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो तू बता नहीं सकता है। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई तीनों भाई रेडी हो चुके हैं, पीयूष भी और साहिल भी और मैं भी। कुणाली भाई, कुणाली सबसे प्यारा लग रहा है। कुणाल वो भी प्यारा? अरे भाई ये प्यारा नहीं है, ये तो जंगली कीड़ा है। एक बार इसने तो सांप को तो हाथ में पकड़ के घर में घुसा दिया था और कह रहा है कि सांप घर में घुस गया है। अरे बाबा! नो भाई एक बार कुणाल के शरीर के ऊपर जोंक चिपक गया था, बेचारे इस लड़के के नहीं फटी, लेकिन मेरा तो देख के ही तो फट गया था। भाई इतना छोटा सा जोंक, मेरा तो देख के ही हवा निकल जाता है, लेकिन इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो रहा था। तो यही कारण है कि मैं कुणाल को जंगली कीड़ा कहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि तू बहुत लकी रह गया जो इतना कोऑपरेट करने वाला फैमिली और एक वाइफ मिली है, नहीं तो तेरे इस गाइस के चक्कर में घर तोड़वाना तो निश्चिंत था। और चलो भाई, तूने तो अपने भाइयों की बहुत तारीफ कर दी, लेकिन जब अपनी बीवी की बारी आई तब तूने क्या कहा? ज्यादा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है? लो ज्यादा लंबा हो रहा है, पकड़ क्यों रही हो? यही बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में। इससे ज्यादा तो तारीफ तूने अपने भाइयों की कर दी, लेकिन अपनी बीवी की नहीं कर पाई। अगर कर देता थोड़ा तो क्या होता? आगे आगे अपने बीवी के साथ आ रहा है और पीयूष को कैमरा दिखा रहा है कि पीयूष देखो क्या कर रहा है, पीयूष देखो क्या कर रहा है। भाई पीयूष को देखो, पीयूष को देखो। मुश्किल अरे ये पीयूष नहीं सुधरेगा, इसको कोई स्कूल भेजो यार, हर दिन कोई ना कोई गलत करता ही रहता है। इस इंसान को अपने वाइफ से चीट करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक कैमरा पकड़ा दो, उनके लिए बस यही है। मुझे लगता है कि इनकी शादी में इनको खुद पता नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। इसे लगता है कि ये भी एक ब्लॉग का हिस्सा है। भाई अगर इनको कोई सच्चाई बता देना तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा कि भाई तेरी शादी हो रही है, शादी पे ध्यान दो ना कि ब्लॉग पे। इनको लगता है कि ब्लॉग एक शादी का हिस्सा है। ये आदमी दिल से बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन दिमाग से बहुत बच्चा है। इसने तो यही सोचा है कि शादी कर लूंगा तो ब्लॉग अच्छा बनेगा, व्यूज बहुत आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि ये आदमी बहुत सीधा और शरीफ होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही एग्रेशन भरा है। उसके बाद सौरभ भाई आ जाते हैं डांस करने के लिए। ये डिस्को दीवाने, ये ढिंचक ढिंचक ढिंचक। अरे अरे रुक जा माइकल जैक्सन, अब क्या माइकल जैक्सन बन के ही छोड़ेगा क्या? अरे रुक जा। सौरभ भाई सच बताना, तूने इस डांस के लिए प्रैक्टिस की थी ना? अगर नहीं किया था तो रहने देता, बेचारा एक आदमी तो सदमे में चला गया है तेरा डांस देखकर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। I am sorry, बाबू। इसके बाद दुल्हन डांस करने के लिए आती है और गुड़ गोबर हो जाता है। अरे सौरभ भाई कुछ तो शर्म करो, तेरी दुल्हन गिर गई, कम से कम उसे उठाने तो जाओ। और चलो भाई, तूने उसे उठाने तो नहीं गया, लेकिन कम से कम उनका हाल तो पूछ लो, कैसी है कैसी नहीं, चोट लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन तूने उसके बाद क्या कहा? और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसूं या रोऊं।
गाइस देखो डेकोरेशन बड़े। अरे डेकोरेशन कहाँ है डेकोरेशन? अरे सौरभ भाई मुझे लगता है आपके चश्मा का नंबर बदलना पड़ेगा। सौरभ जोशी को किसी से मतलब नहीं है कि मेरी दुल्हन गिर रही है, उसको चोट लग रही है या दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको ब्लॉग बनना चाहिए और इनको लगता है कि मेरी ब्लॉग ही मेरी सारी दुनिया है। इनकी शादी हो जाने के बाद ये अपने दादी जी और दादाजी से पूछते हैं कि आप कहाँ थे, हमें दिखे ही नहीं आप कहाँ थे? क्यों? दिखे ही नहीं आप तो मुझे। देख ले वहीं बैठी थी मैं। आप कहाँ थे? कौन? आप दिखे ही नहीं मेरे को। वहीं पर तो बैठा था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अरे बस कर भाई, और कितना ड्रामा करेगा, क्योंकि तू अपने ब्लॉग की दुनिया में घुसा हुआ था। दादाजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दादी जी कहाँ गए, उनको तो पता ही नहीं। ये तो सिर्फ अपने ब्लॉग में घुसा हुआ है और ब्लॉग बनना चाहिए बस। एटलीस्ट ये तो अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो ये अपने दादा और दादी को कैसे देख पाएगा? अरे सौरभ भाई अपनी शादी में कम से कम एक कैमरे वाले को तो बुला लेता, खुद ही शूट कर रहा है और दादी के ऊपर कैमरा घुसा रहा है मुंह के ऊपर। कभी चाची का डांस दिखा रहा है, कभी अपने भाइयों के शूट दिखा रहा है, कभी अपनी बीवी गिर जा रही है तो उनका दिखा रहा है। और हाँ भाई तू तो अपने ब्लॉग बनाने के चक्कर में सीधे अपने बीवी के ड्रेसिंग रूम में चला जा रहा है कि ये देखो ये क्या कर रही है। अरे भाई तैयार हो रही है तो उसे होने दे। भाई तू आदमी है कि क्या है, तेरी बेबी तुझे हाथ पकड़ के नीचे ला रही है, क्या हो रहा है ये? भाई मैंने ट्रिगर्ड इंसान का शादी का ब्लॉग देखा, थगेश शादी का ब्लॉग देखा, लेकिन इनके जैसा क्रिंज ब्लॉग मैंने आज तक नहीं देखा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तेरे पे हेट नहीं बहुत ही दया आ रही है, क्योंकि तू बहुत ही अभी जल्दी शादी कर रहा है, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है। इस बेचारे को बाल बनाने का मौका ही नहीं दिया, बेचारी शैम्पू करके ही आ गई। उसके बाद ये गुस्से में आकर बोल दिया कि ड्रोन शॉट बाद में करेंगे, पहले विदाई होने दो उसके बाद तेरे को देखते हैं। अब पहले विदाई कर लेते फिर करते हैं ड्रोन शॉट। विदाई नहीं हुई है और इसे ड्रोन शॉट की पड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ जिसने ये ड्रोन शॉट की आविष्कार की है ना, कम से कम उसे तो जेल तो बनना ही पड़ता है, बेचारे की जिंदगी खराब कर दी इसने। सौरभ भाई की शादी में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इनकी शादी में खुश है, सब अपनी दुनिया में मस्त है। ये वहां पर ये कर रहा है, ये वहां पर वो कर रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है कि सौरभ भाई की शादी हो रही है। और सौरभ भाई अपने ही ब्लॉग की दुनिया में खोए हुए हैं, इनको पता भी नहीं है कि आज इनकी शादी है। शादी के दिन तो ब्लॉग बनाना बंद कर देता, लेकिन आज भी इनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं रुकनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट इनके भाइयों को तो कैमरा पकड़ा देता कि चलो भाई ये लोग ब्लॉग बना लेंगे, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि सौरभ भाई को शादी से कोई मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ ब्लॉग से मतलब है, सिर्फ ब्लॉग बनना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार आए हैं कि नहीं आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस ब्लॉग बनना चाहिए। देखो भाई सौरभ जोशी आज इतना सक्सेसफुल इंसान है कि कोई इनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आज इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सौरभ जोशी ने ये फेक शादी की है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सौरभ एंड अवंतिका आर गेटिंग मैरिड 25/11/2026, मतलब जिस डेट में ये शादी होने वाला था उसमें नहीं हुआ। और हाँ कुछ कारणों से भी हो सकता है कि ये शादी उस तारीख को हो नहीं पाई, लेकिन भाई तुम मानो या ना मानो, ये सौरभ जोशी ये शादी जो कर रहा है ना, ये सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। कि ये अपनी शादी में थोड़ा सा भी खुश नहीं है, अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा भी स्माइल नहीं कर रहा है, और इनके बीच जो ये केमिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अरे सौरभ भाई मुझे तू एक बात बता, एक तो तेरे को सफेद चश्मे में नहीं दिखता है, ऊपर से तू काला चश्मा पहन लिया, इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और हाँ भाई ये जो सौरभ जोशी का डांस जो दिखा रहा है ना स्टेप, ये कोई बोल रहा है कि फ्री फायर का कोई इमोट दिखा रहा है, लेकिन हाँ भाई जिसने ये बोला है ना ये फ्री फायर का इमोट है, 100% एकदम सही है, एकदम फ्री फायर का इमोट जैसा लग रहा है। सौरभ भाई अपनी शादी में इनको खुद पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इनको सिर्फ ब्लॉग से मतलब है, सिर्फ ब्लॉग बनना चाहिए। पर भाई मुझे ये बता, येलो कुर्ते के साथ पिंक कोट कौन पहनता है? अरे भाई तू तो अपने ब्लॉग के चक्कर में पागल हो चुका है, लेकिन कम से कम अपनी वाइफ का तो ख्याल रखा करो। बेचारी को तूने मेकअप करने के अलावा उनके बाल बनाने का टाइम भी मौका नहीं दिया, तूने तो उसके ऊपर कैमरा लगा दिया कि देखो मेरी बीबी ये कर रही है वो कर रही है। हेलो गाइस, देखो अवंतिका जी तैयार हो रहे हैं, अवंतिका जी ये ड्रेस पहनी हुई है। अरे भाई रुक जा, अब कितना रुलाएगा? तुझे ब्लॉग बनाने के अलावा और कोई सूझता नहीं है क्या? कम से कम आज के दिन तो छोड़ देता, एटलीस्ट अपने भाइयों को पकड़ा देता ब्लॉग बनाने के लिए। फिर मुझे एक पिछले ब्लॉग की याद आ गई जिसमें तूने अवंतिका के लिए एक रिंग लाई थी, और तूने ये रिंग अवंतिका को देने की बजाय किसी कोने में छुपा दिया, और अवंतिका को जाके सीधे बोल रहे कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन ये तुम्हें सीधे नहीं मिलेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा कोई सरप्राइज गिफ्ट देता है क्या?
देखो भाई, मुझे तो पता है कि कोई अगर लड़का किसी लड़की को सरप्राइज गिफ्ट मतलब रिंग अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसे एक अच्छी जगह ले जाकर उसे रिंग गिफ्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रपोज करते हैं। तब उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट होता है जो सौरभ जोशी ने नहीं किया था। उसके बाद सौरभ जोशी ने जो अवंतिका के लिए जो रिंग छुपाई थी वो अवंतिका को मिल जाती है। उसके बाद अवंतिका खुद कह देती है कि ये तुम मेरे लिए लाए हो या फिर ब्लॉग बनाने के लिए कर रही हो ये सब। मेरे लिए हाँ आपके लिए। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर क्यों लिया आपने? ऐसी? सिर्फ छुपाने को? अरे यार बताओ, सच बताओ, ये मेरे लिए आपने लिया है, छुपाने को लिया है? आपके लिए लिए यार। मेरे लिए अब तो गाइस, अब तक तो आप लोगों को सब समझ में आ गया हो कि सौरभ जोशी ने ये शादी क्यों की है। क्योंकि इनके पहले वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए इसने सोचा कि चलो शादी करते हैं, कंटेंट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे और व्यूज छापेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और मैं नहीं इनके बारे में बोल सकता हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। और तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अरे सौरभ, कुणाल ने पैंट में पोटी कर ली है, जाके ब्लॉग बनाओ। आ रहा हूँ।